हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिंग फार्मासिस्ट। और आज ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये हर एक फार्मेसी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉट ओनली फार्मेसी स्टूडेंट, अगर आप एक हेल्थ केयर बेस्ड कोर्स किए हो एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन फार्माकोविजिलेंस, अगर आप आईटी सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हो, फार्माकोविजिलेंस ड्रग सेफ्टी में आना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ओवरऑल डिस्कशन करूँगा आप सबके साथ कि कैसे आप करियर स्टार्ट कर सकते हो फार्माकोविजिलेंस और पीवी डिपार्टमेंट में। इन डिटेल हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सो मैं बेसिक पॉइंट्स अब सबके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले तो फार्माकोविजिलेंस क्या है, यहाँ पे आपको करना क्या होता है एंड ऑल अदर डिटेल्स, एंड उसके बाद क्या क्या जॉब होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर, सैलरीज़ क्या होते हैं, एक्सेट्रा। राइट। सो अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हो या फिर लाइफ साइंस बेस्ड स्टूडेंट हो एंड यू वांट टू जॉइन फार्माकोविजिलेंस, डोंट मिस द होल वीडियो। कोई भी पार्ट मिस मत करना। एंड जैसे वीडियो अपना देखना ख़त्म हो जाए या फिर अभी अपने सब फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर दो, ताकि वो सब भी देख पाए जो भी फ्रेशर्स है, स्पेसिफिकली जो अभी बी फार्म कर रहे हैं या फिर बी फार्म फ्रेशर है, एम फार्म फ्रेशर है, राइट, उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं। मिलियंस ऑफ पीपल रिलाई ऑन मेडिकेशंस टू फाइट अगेंस्ट डेडली डिजीजेस, but what if behind the scene those medications were causing harm that no one knew about? That's where the field of pharmacovigilance steps in, the silent guardians of the public health, ensuring that each drug reaching the public is not only effective but also safe. देखो, ये जो इफेक्टिव वाला काम होता है ये होता है क्लिनिकल ट्रायल डिपार्टमेंट का या फिर क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट का। मेनली क्लिनिकल ट्रायल डिपार्टमेंट इसीलिए होते हैं कि ड्रग सही से काम कर रहा है कि नहीं, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, काइनेटिक्स, डायनामिक्स, सभी एक्टिविटीज़ ठीक ठाक है कि नहीं। सेफ साइड भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे जो सेफ साइड देखा जाता है क्लिनिकल ट्रायल में फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। मतलब अगर हम बात करें इंडिया के पॉपुलेशन की, तो इंडिया का पॉपुलेशन ह्यूज है। इतने सारे स्टेट्स, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट, इतने सारे टाउन्स, राइट, सिटीज़। सो अब सब में तो क्लिनिकल ट्रायल नहीं होते ना, तो हो सकता है जियोग्राफिकली, इन एग्जाम्पल के हिसाब से मान लो कि क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है एम्स दिल्ली में, ठीक है, एम्स दिल्ली में मान लो क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है। अब वहाँ के आसपास के लोगों को ही लिया जाएगा वॉलंटियर के हिसाब से, राइट। यहाँ पे हम लोग इनको पेशेंट्स कभी नहीं बोलेंगे, ओके। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट्स। रिमेंबर द टर्म गाइस, सब्जेक्ट्स बोलेंगे यहाँ पे हम लोग। तो अभी मान लो ये जो ड्रग क्लिनिकली टेस्ट हो गया, क्लिनिकली प्रूवन हो गया, मार्केट में आ गया, अब क्या? अब अगर उस ड्रग के ऊपर कुछ भी विजिलेंस ना हुआ तो हो सकता है, मान लो साउथ इंडिया की बात करते हैं तो चेन्नई में कोई उस ड्रग को यूज़ कर रहे हैं। अब क्या जियोग्राफिकली चेन्नई का लोकेशन या फिर चेन्नई का जियोग्राफी और एम्स दिल्ली का जियोग्राफी सेम है? बिल्कुल नहीं। चेन्नई इज़ अ डिफरेंट प्लेस, इंडिया में है लेकिन डिफरेंट वेदर है, डिफरेंट ह्यूमिडिटी, डिफरेंट टेम्परेचर यहाँ का अलग है दिल्ली का। तो हो सकता है ये जो ड्रग है वहाँ के लोगों के ऊपर उस तरीके से काम ना करे, कुछ यहाँ पे लाइक मान लो इफ़ेक्ट हो जाए, एडवर्स इफेक्ट, मतलब जो होना नहीं चाहिए था, ऐसा कुछ इफेक्ट हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। वो पूरे इंडिया में सर्कुलेट होगा वो मेडिसिन। इसीलिए एक डिपार्टमेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विजिलेंस डिपार्टमेंट। ये सिर्फ फार्मा में नहीं, सारे कुछ भी हो रहा है, मतलब एक गवर्नमेंट के अंडर, तो उन सभी के ऊपर एक विजिलेंस टीम रहता है जिनका काम ये होता है तो चेक करना। एंड विजिलेंस का मतलब ये होता है चेक करना कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं, कहीं कुछ भी फॉल्ट हो रहा है कि नहीं, कुछ भी सेफ्टी इश्यूज़ हो रहा है कि नहीं। सिमिलरली इसके साथ बस फार्मा का वर्ड कनेक्ट कर लो तो हो गया आपका फार्माको विजिलेंस। जैसे फार्माकोलॉजी, सिमिलरली फार्माको विजिलेंस, मतलब ड्रग और उसके सेफ्टी, राइट। ऑल राइट। सो फार्माकोविजिलेंस इज career that a few know about, yet it is essential to the healthcare industry. If you have ever wondered how to make an impact on global health without being directly involved in clinical care, then pharmacovigilance might be a perfect path for you. Specifically ये सब तो बोलने की बात है, अगर आप IT सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हो,
अगर आप अच्छा खासा सैलरी कमाना चाहते हो, डेस्क जॉब के लिए आप इंटरेस्टेड हो, तो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट इज़ फॉर यू गाइस। ओके, आप नॉन क्लिनिकल में रहकर भी क्लिनिकल में इन्वॉल्वमेंट आपका हो रहा है यहाँ पे। ओके, इन दिस गाइड वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट स्टार्टिंग योर करियर इन फार्माकोविजिलेंस। ओके, राइट। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो फार्माकोविजिलेंस है ये है क्या। सो इन इंडिया, drug safety regulations are monitored by WHO, World Health Organization, okay, and CDSCO. CDO is the main body, Central Drug Standard Control Organization, for the drugs, medical device, cosmetics, pharmacovigilance, everything. इनके अंडर है PVPI, okay. ये डिपार्टमेंट एक्चुअली कंट्रोल करता है हर एक फार्माकोविजिलेंस। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा एडेड, ये PVPI CDSCO के तरफ से, और जो हमारा IPC है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कमीशन या फिर इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, इस कमेटी की तरफ से काफ़ी सारे फार्माकोविजिलेंस के ऊपर गवर्नमेंट ट्रेनिंग्स एंड गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं। तो आप उनको डेफिनेटली अटेंड कर सकते हो, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ओके, आप लिंक्डइन पे चले जाओ सिंपल, और IPC इसको सर्च कर लेना, ठीक है। इनके तरफ से काफ़ी सारे आते हैं। ऑल राइट, सो फार्माकोविजिलेंस प्रोफेशनल्स वर्क इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़। आप लोग फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में काम कर सकते हो एज अ PV ऑफिसर, रेगुलेटरी एजेंसीज़ में काम कर सकते हो एज अ PV रेगुलेटरी ऑफिसर्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिनको CRO बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एंड हॉस्पिटल, ठीक है। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगा, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADRs को, मतलब जो भी एडवर्स ड्रग, अगर आपने फार्माकोलॉजी स्टडी किया है तो आपको पता होगा एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होता है। इस पे मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। ऐसे कुछ भी रिएक्शंस होता है तो क्या होता है, एक पेशेंट को कंप्लेन करना पड़ता है, ADR को रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है। वो कहाँ पे रिपोर्ट करेंगे, वो अपने फार्मासिस्ट को जाके बताएंगे या फिर नर्स को जाके बताएंगे, और वो नर्स या फार्मासिस्ट या डॉक्टर यहाँ पे PVPI को रिपोर्ट करेंगे, फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट को। और इनको एक्चुअली PV ऑफिसर्स जो होते हैं उनका काम होता है इन डेटास को कलेक्ट करना एंड सेंड करना रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ में, कंडक्टिंग रिस्क असेसमेंट्स कंडक्ट करना, एंश्योरिंग द रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एंड मैनेजिंग द ड्रग सेफ्टी डेटाबेस। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ड्रग सेफ्टी का जो डेटाबेस है उसको मैनेज करना होता है आप सबको, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ रिलेटेड टू द IT सेक्टर। ओके, नाउ अगर आपको ज्वाइन करना है तो क्या, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो मैं इन सब पे डायरेक्ट चलता हूँ कि क्या क्या आपका प्रोफेशन यहाँ पे होगा। तो सबसे पहले फार्मेसी की बात करते हैं। तो अगर आपने B.Pharm किया है, M.Pharm किया है, और यहाँ पे PharmD और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। सो रिमेंबर गाइज, इफ़ यू आर ए B.Pharm और M.Pharm और PharmD स्टूडेंट, यू कैन डेफिनेटली जॉइन ड्रग सेफ्टी और फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। लाइफ साइंस के अगर आप स्टूडेंट हो, आपने BSc किया है, MSc किया है इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और any other related life science subjects, provides knowledge about biological and chemical processes. Anyways, medicines, अगर आपने MBBS किया है, BDS किया है, बहुत सारे BDS स्टूडेंट्स को मैंने देखा है आफ्टर completing their Bachelor of Dental Surgery, they join PV's डिपार्टमेंट, या फिर आफ्टर सम एक्सपीरियंस से ज्वाइन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है क्लिनिकल रिसर्च एंड फार्माकोलॉजी डोमेन, मतलब स्पेशलाइज्ड कोर्स बहुत सारे होते हैं। जैसे मान लो MSc किया है आपने, MSc इन फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल रिसर्च पे आपने BSc किया है, या फिर आपने अगर नर्सिंग भी किया है, तो आप किसी भी मेडिकल फील्ड से आते हो तो यू कैन जॉइन। ओके, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन स्पेशली फॉर द फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। अब हम लोग बात करेंगे कि लाइक बिफोर जॉइनिंग, अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने के लिए, तो आप सबके पास कुछ बेसिक स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उनके ऊपर बात करते हैं। सो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स यू नीड टू अंडरस्टैंड द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फर्स्ट। फार्माकोविजिलेंस शुड हैव नॉलेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेगुलेशन, ड्रग डेवलपमेंट, सेफ्टी रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। जैसे आप ISO के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन ICH के बारे में थोड़ा सा गाइडलाइंस के ऊपर थोड़ा नज़र रखना, CDSCO के जो डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनके ऊपर रखना, शेड्यूल Y अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, इनको अच्छे से स्टडी करना होगा आपको, ठीक है। जैसे ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग द जर्नी ऑफ ए ड्रग फ्रॉम इट्स डिस्कवरी टू मार्केटिंग अप्रूवल इंक्लूडिंग द प्री क्लिनिकल रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स, रेगुलेटरी अप्रूवल, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस एक्सेट्रा। रेगुलेटरी गाइडलाइंस आपको सीखना होगा, उनमें से क्या है, गुड फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिस GBP,
ओके, यूएस एफडीए रेगुलेशंस, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ईएमए गाइडलाइंस, इंडियन फार्माकोविजिलेंस गाइडलाइंस विच इज़ बाय सीडीएससीओ एक्सेट्रा, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। उसके साथ साथ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज मास्टरिंग मेडिकल वोकाबुलरी, पर्टिकुलरली मेड्रा होते हैं मेडिकल डिक्शनरी फॉर द रेगुलेटरी एक्टिविटीज़, ठीक है। डीआरए मतलब ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स और एक्टिविटीज़। सो यहाँ पे मेड्रा होते हैं हमारा मेडिकल डिक्शनरी, इज एसेंशियल फॉर एक्यूरेट एडवर्स इवेंट रिपोर्टिंग एंड ड्रग सेफ्टी एनालिसिस, ठीक है। बाय अंडरस्टैंडिंग दिस एरियाज प्रोफेशनल्स कैन एंश्योर द कंपनीज रिस्क एंड कंट्रीब्यूट टू द पेशेंट सेफ्टी। अगर आप इंटरव्यू में जाओगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, अगर आपके पास पहले से ही नॉलेज होगा, सर्टिफिकेट सिर्फ सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होता है, आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए, स्किल्स भी होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तब जाके आप इन तीनों को मिक्स करके एक प्रॉपर कैंडिडेचर बना सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कुछ टेक्निकल स्किल्स। वो तो हो गया सॉफ्ट स्किल्स, अब हार्ड स्किल्स पे आते हैं। टेक्निकल स्किल्स जो आपको एक्चुअली में सीखना होगा ड्यूरिंग और ट्रेनिंग पीरियड, और अगर आपने ज्वाइन अभी तक नहीं किया है तो थोड़ा सा ट्राई कर सकते हो सीखने के लिए, स्टडी कर सकते हो थ्योरेटिकल पार्ट, जैसे केस प्रोसेसिंग, ये सारे जो है ये आपका काम है, वो सब तो आपका बेसिक नॉलेज, ये सब आपका काम है। आपको रेगुलेटरी रिपोर्टिंग सीखना पड़ेगा, कैसे आप रिपोर्ट करोगे, राइट, इंश्योरिंग द कंप्लायंस ऑन द ग्लोबल रेगुलेटरी अथॉरिटी, सबमिटिंग अ सेफ्टी डेटा एजेंसी सच एज एफडीए, ईएमए और सीडीएससीओ। लिटरेचर रिव्यू, मॉनिटरिंग द साइंटिफिक लिटरेचर लाइक रिव्यू आर्टिकल, रिसर्च पेपर फॉर न्यू सेफ्टी इंफॉर्मेशन to stay updated on emerging the drug safety issues, signal detection, case processing, ये सब आपको सीखना होगा। केस प्रोसेसिंग इज़ द मेन टास्क ऑफ पीवी ऑफिसर्स, जो ICSRs होते हैं, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स, राइट, इनको हैंडल करना, डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं कि एडवांस ड्रग की रिएक्शन जहाँ पे लिखा रहता है। प्रोफेशनल मस्ट एक्यूरेटली कलेक्ट, एसेस एंड रिपोर्ट दिस केसेस टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज। आप मिडिल पार्ट हो एक्चुअली, राइट। एनीवे, सॉफ्टवेयर नॉलेज, वो तो हो गया टेक्निकल स्किल, सॉफ्टवेयर नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए, मतलब कोडिंग्स आपको सीखना पड़ेगा, जैसे VG Flow हो गया या फिर Oracle हो गया या RSG हो गया, ये सारे कुछ होते हैं सॉफ्टवेयर्स, ओके, जो आपको सीखना पड़ेगा। अब जो जहाँ पे यूज़ होता है, मैक्सिमम जगह पे VG Flow या फिर Oracle यूज़ होता है। ओके, नाउ रिलेवेंट फार्माकोविजिलेंस सर्टिफिकेशन, इनके अलावा आप चाहो तो अलग से फार्माकोविजिलेंस के ऊपर सर्टिफिकेट कोर्सेज कर सकते हो, जैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कर लिया आपने फार्माकोविजिलेंस पे, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर लिया फार्माकोविजिलेंस पे, ICH GCP सर्टिफिकेशन कर लिया आपने, ड्रग सेफ्टी एंड फार्माकोविजिलेंस सर्टिफिकेट कर लिया आपने, है ना। बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज है जो आप कर सकते हो। मेड्रा का अलग से ट्रेनिंग होते हैं, मेड्रा का ट्रेनिंग कोर्स आपने ज्वाइन कर लिया, दिस आर सम कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग हाउ टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। आपको इंटर्नशिप्स करना होगा, ट्रेनिंग करना होगा। पहला है इंटर्नशिप्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज एसेंशियल, राइट। आप B.Pharm के स्टूडेंट हो, M.Pharm के स्टूडेंट हो, मैक्सिमम ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है M.Pharm वालों के लिए या फिर मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए। बैचलर वाले के लिए इतना एक्सपोजर नहीं होता इंटर्नशिप्स पे, PV वगैरह के लिए, लेकिन अगर M.Pharm स्टूडेंट हो तो आपको कोई भी इंटर्नशिप्स मिल जाएंगे, आप लोग जाके एक्सप्लोर कर सकते हो इंडस्ट्रीज़, आप लोग सीख सकते हो वहाँ पे, राइट। So internship offered by pharmaceutical companies, CRO and regulatory bodies providing ensure the case processing and regulatory compliance. Entry level jobs, कोई छोटा मोटा जॉब से स्टार्ट कर सकते हो अपना बिफोर गोइंग टू ए लार्ज इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री, है ना। एंट्री लेवल जॉब पोजीशन जैसे ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, राइट, हैंडलिंग इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट्स। देन हो गए यहाँ पे क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज लाइक IQVIA, पैराक्सेल, दे ऑफर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड एंट्री लेवल रोल्स। फ्रीलांस कर सकते हो आप लोग, सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अबाउट मेडिकल राइटिंग, फार्माकोविजिलेंस ऑडिटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स, आपको जॉब कैसे मिलेंगे या फिर आप ग्रो कैसे करोगे। सबसे पहले नेटवर्क विद इन द इंडस्ट्री। नेटवर्किंग इज एसेंशियल फॉर करियर ग्रोथ। इट हेल्प्स प्रोफेशनल्स टू फाइंड जॉब एंड अपॉर्चुनिटीज एंड स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट इंडस्ट्री ट्रेंड्स। पहला, ज्वाइनिंग प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IOSOP और PVPI, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ऑफर इसके बारे में बात कर रहा था मैं, वेबिनार्स, वर्कशॉप्स, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, अटेंडिंग कॉन्फ्रेंस, वेबिनार्स। डिफरेंट कॉन्फ्रेंस होते हैं फार्माकोविजिलेंस को लेकर, वेबिनार्स होते हैं, इनको ज़रूर अटेंड करो। लिंक्डइन यूज़ करो, लिंक्डइन इज़ द प्लेटफॉर्म, राइट, फॉर प्रोफेशनल्स। अब फेसबुक इंस्टाग्राम का टाइम चला गया, अब हम लोग को आना है यहाँ पे, राइट। अगर आपको जॉब ढूंढना है, नेटवर्किंग करना है, आप इंडस्ट्री पीपल्स के साथ कनेक्ट होना है, तो दिस इज़ द प्लेट, ओके, दिस इज़ द प्लेस। एंगेजिंग विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स, रिक्रूटर्स कैन हेल्प विद जॉब सर्चेस एंड मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज़। अब अगर मेरा प्रोफाइल देखोगे तो मेरे लिंक्डइन पे हर रोज़ 100+ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखते हैं, बिकॉज मैंने उतना नेटवर्क बना लिए हैं, राइट। आपको भी बना लेना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट
अपने कैरियर पाथवेज के बारे में, कौन कौन से कैरियर रोल्स है और उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। इन सारे रोल्स के लिए आप लोग एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। जैसे ड्रग सेफ्टी एसोसिएट, जो मेनली क्या करते हैं, जो एडवर्स इवेंट्स होते हैं उनको रिपोर्ट करते हैं। फार्माकोविजिलेंस साइंटिस्ट होते हैं, इट्स अ वेरी वेल पोस्ट। सिग्नल डिटेक्शन एंड रिस्क असेसमेंट, सिग्नल डिटेक्शन स्पेशलिस्ट, अलग से जो एडीआर्स के जो पैटर्न्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। रेगुलेटरी अफेयर स्पेशलिस्ट, दिस इज़ अ वेरी वेल डिस्ड जॉब्स, ensuring the compliance with the drug safety laws. मेडिकल रिव्यूअर, रिव्यू एंड वैलिडेटिंग द सेफ्टी रिपोर्ट्स, थोड़ा हाई लेवल जॉब होता है ये। रिस्क मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, ये भी एक हो सकता है, जो डेवलपिंग सेफ्टी एंड रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। क्या चैलेंजेस आ सकता है? वाइल फार्माकोविजिलेंस इज अ रिवार्डिंग कैरियर, इट कम्स विद सम चैलेंजेस, जैसे रेगुलेटरी चेंजेस, कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग द ड्रग सेफ्टी लॉज रिक्वायर्स प्रोफेशनल्स टू स्टे अपडेटेड। डेटा मैनेजमेंट, आप एक फार्मा के स्टूडेंट हो, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हो, तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर वगैरह सीखना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है ना। टोटली आईटी बेस्ड काम होते हैं नॉर्मली। हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ सेफ्टी रिपोर्ट्स कैन बी ओवरवेलमिंग। टाइमली रिपोर्टिंग, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस होते हैं, मतलब आईटी सेक्टर आप समझ सकते हो, वर्कलोड प्रेशर रहता है काफ़ी। ओके, तो ये सब कुछ चैलेंज होता है। कुछ टिप्स टू सक्सेस भी है, जैसे बी अलर्ट, आपको स्टे अपडेट रहना है, पॉलिश योर स्किल्स, लर्न द लेटेस्ट फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम्स, वर्क ऑन कम्युनिकेशन, आपका रिपोर्ट क्लियरली होना चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रिसाइज होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। Pursue a master degree or advanced diploma. Attention to detail, precision is a crucial for pharmacovigilance. So this is all about the video, guys. Thank you so much for watching. ये था हमारा वीडियो आज का about pharmacovigilance. And एक लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ कि क्या सैलरी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो, मैंने यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं किया है क्योंकि सैलरी जो होते हैं वो कंपनी टू कंपनी डिफरेंट होते हैं। हो सकता है आप लोग को IQVIA में जो सैलरी मिल रहा है, आप एक लोकल कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो तो उतना सैलरी थोड़ी मिलेगा आपको। आपने बैचलर के बाद ज्वाइन किया है, अपने मास्टर्स के बाद ज्वाइन किया है, थोड़ा डिफरेंट होगा। आपने सिर्फ PG डिप्लोमा किया है, थोड़ा अलग होगा। आपका एक्सपीरियंस मैटर करता है, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर हो तो अलग अलग सैलरी होगा। तो अगर आप बेसिक मान के चलो तो लोकल जो कंपनीज़ होता है, छोटा मोटा कंपनीज़ जो होता है, उनमें अगर आप ज्वाइन करते हो, IT इंडस्ट्रीज़ हो या फिर CROs हो, तो आपको अराउंड 2 to 4 LPA यू कैन एक्सपेक्ट इन योर स्टार्टिंग जॉब। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा अच्छी कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हो सकता है आपको 4 to 6 LPA तक भी मिल सकता है स्टार्टिंग पे। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर आप सोच रहे हो कि 8 to 10 लाख आपको इजीली मिल जाएंगे, तो ये नहीं होता है। अगर आप कोलकाता में देखोगे तो कोलकाता में इतना सैलरी नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे बैंगलोर साइड पे तो अच्छा सैलरी है, पुणे, बैंगलोर, लेकिन वहाँ पे जो अदर कॉस्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कोलकाता, लाइक द लिविंग कॉस्ट एंड ऑल अदर कॉस्ट। सो सैलरी काफ़ी डिफर करता है आपके पोस्ट वाइज, आपके एक्सपीरियंस वाइज, राइट। सो ये था अबाउट हाउ कैन यू ज्वाइन फार्माकोविजिलेंस इफ़ यू आर वंडरिंग मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सॉरी फॉर द ग्लिम्स, जो भी हुआ है ग्लिचेस उसके लिए सॉरी इन मिडल ऑफ द वीडियो। एंड वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने सब फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।